विद्यालय के मैनेजर सर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आए और आज के दिन हम लोगों के समक्ष दो शब्द रखें। Good morning, teachers. Wish you all a very happy 74th Republic Day. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हम 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए आज यहाँ बटसन ब्लूम स्कूल प्रांगण में सभी उपस्थित हुए हैं। First of all, I would like to congratulate each and every teacher who have performed today here, and I feel blessed that I have the most intellectual teachers. मेरे पास हमारे विद्यालय के पास बहुत अनुभवी और प्रतिभाशाली टीचर्स हैं और यही वजह है कि विद्यालय निरंतर अच्छा कर रहा है। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि कोई इंजीनियर या ये कहिए कि कोई गलती से इंजीनियर बन जाए या कोई इंजीनियर गलती से कुछ ऐसे पुल का निर्माण कर दे, ऐसे भवनों का निर्माण कर दे, तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलैप्स होंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे। इसी तरह अगर कोई गलती से डॉक्टर बन जाए और वो ठीक से प्रैक्टिस ना करे तो कुछ अपने जीवन काल में लोगों की हत्या कर देगा गलत प्रैक्टिस या प्रिस्क्रिप्शन के जरिए। लेकिन यदि आपने गलती से इस टीचिंग प्रोफेशन को, या प्रोफेशन की जगह हम इसको वोकेशन कहें क्योंकि ये समर्पण भी है, सेवा भाव भी है, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, तो राष्ट्र निर्माण में आप लगे हुए हैं। और अगर आपने इस टीचिंग प्रोफेशन को चुना है, देन यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज इफ यू वर्क हार्ड देन ओनली आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। तो हम तो एक सड़क की तरह हैं। शिक्षक एक सड़क होता है जिस पर आगे चलकर जो है एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य पाता है। तो हम वो सड़क बने जिस पर चलकर विद्यार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त करे। और अगर आपको लगता है कि इट इज ओनली द वैल्यू वी आर गिविंग फॉर मनी, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न एज अ जॉब ऑफ अ टीचर, देन यू हैव चोजन अ रॉन्ग प्रोफेशन। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप इसी तरह निरंतर मेहनत करते रहिए। हमारे विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स हैं जो दूसरी जगहों से भी यहाँ आए हैं। उनसे भी मैं यही आशा करता हूँ कि आगे बढ़कर आप यहाँ मेहनत करें। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको उनके पीछे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जो अभिभावक हैं, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि दे आर फार्मर्स एंड दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन फील्ड्स, है ना। खेतों में वो बहुत मेहनत करते हैं और उसके एवज में वो यहाँ विद्यालय में फीस भरते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करें, उन्हें आगे लाएं। और इस क्रम में हमारे टीचर्स लगे हुए थे, साथ में इसके कुछ टीचर्स जो बाहर से भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि एक छोटी सी जगह गुरसराय, और इस छोटी सी जगह में आप इतने दूर से आए हैं। चाहे मैं बरेली कहूँ, चाहे नैनीताल, चाहे पटना कहूँ, चाहे झारखंड, चाहे कोलकाता, चाहे कानपुर या मुंबई, या और जो टीचर्स आने वाले हैं, कुछ जो नेक्स्ट सेशन से हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे फ्रॉम तेलंगाना, और कुछ अदर पार्ट से भी होंगे, केरल से भी। तो ये हमारी कोशिश है कि बुंदेलखंड के गुरसराय को हम शिक्षा में इतने आगे ले जाएं। और ये तभी संभव है जब हर एक टीचर चाहे वो प्ले ग्रुप में हो पढ़ा रहा, चाहे वो नर्सरी में हो,
या LKG UKG किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। आप ये मत सोचिए कि इट्स ओनली मैथ्स, इट्स ओनली साइंस, इन्हीं से बच्चा आगे बढ़ जाएगा। नो, वी एक्चुअली नीड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैंने पहले भी कहा कि वी हैव द इंटेलेक्चुअल टीचर्स, हमारे पास वो टीचर्स हैं those who have the guts to take initiatives, और ये हमने आज भी देखा। Suddenly we saw the change in the climate. Forecast was also showing कि it's not safe to celebrate our Republic Day with our students। तो students को हमने छुट्टी दी, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो टीचर्स ने आज इनिशिएटिव लिया है कि कल हमने उनसे कहा, शाम को या नाइट में डिस्कस हुआ, एंड टुडे दे केम अप विद वंडरफुल प्रोग्राम। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीचर्स। और ये जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तभी हमें अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं का भी पता चलता है। हम पहले से जानते थे कि उक्सा मैम शी इज वंडरफुल स्पीकर, बाद में देखा कि नहीं, शी कैन इवन डांस। आज नीरज मैम को हम देखते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं, और भी टीचर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, पहली बार देखा। तो यही है कि जब आपको चांस मिलता है, यू आर एबल टू डिलीवर, ठीक है ना। अब बात आती है कि व्हाट इज पैट्रियटिज्म, देशभक्ति क्या है। क्या हम उसको शब्दों में बयां कर सकते हैं? नहीं। तो फिर देशभक्ति है क्या? देशभक्ति है बीइंग सिंसियर to our job, whatever job we are doing, जो भी काम हम कर रहे हैं, that should be with sincerity, honesty, with dedication, with passion, and that brings a success। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो सफलता हमारे हाथ लगती है। यही सच्ची देशभक्ति है, पैट्रियटिज्म है, कि हम जो भी काम करें पूरे समर्पित होकर करें, है ना। तो आप इसको निरंतर करते रहिए। हमारे देश ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। रिसेंटली वी केम अप विद अ बिग पैंडेमिक वेयर वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे कोलैप्स्ड। बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो चौपट हो गई, लाखों लोग मारे गए, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, कई लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। तो इसके बाद हम पुनः स्थापित हुए हैं, पुनः हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इसलिए कि हम सभी ने मेहनत की है। और आप देख रहे हैं कि दोबारा जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, इतने सारे एजुकेटेड बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, ये है वो है। तो किसी ने मजाक में ही कह दिया कि कह दो स्टूडेंट से कि भाई नहीं मिल रही जॉब तो पकोड़े तलो, भजिया तलो। एंड सम स्टूडेंट्स, some people, they take it very they have taken it as an opportunity, और उन्होंने उसको करके दिखाया। आज आप देखिए MBA चाय वाली, है ना, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, और उन्होंने अपने अपने क्या कहते हैं, एक बिजनेस तो स्टार्टअप किया ही, और इसके जरिए और दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। So this is a true entrepreneurship, that you are creating jobs for others instead of criticizing the government. Government को criticize करना बहुत आसान है, लेकिन जॉब क्या हम क्रिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। Even our teachers, they have struggled a lot during pandemic. तो कई टीचर्स को they have to go for some other works because everybody they were required to survive and to help their family, है ना। सभी को अपने परिवारों को मदद करनी थी, सभी को सरवाइव करना था, सभी ने मेहनत की, और आज हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं उन चीजों को भूलकर। तो मैं आज 74वें गणतंत्र दिवस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप अभी तक मेहनत करते आए हो, वैसे ही मेहनत करते रहिए, और
ये जो हमारा काम है, ये समर्पण इसी तरह से हम जारी रखें। आज का दिन कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि आज कुछ और भी है। क्या है आज? बसंत पंचमी। तो माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर इसी तरह बनी रहे। हर एक टीचर, हर एक विद्यार्थी, हर एक परिवार जो हमारे देश का है वो सुखी रहे, समृद्ध रहे। जिस प्रकार सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर एक पूरा राष्ट्र का निर्माण किया, और राष्ट्र का निर्माण करने के बाद जब देखा कि इसको आगे बढ़ने के लिए वी नीड अ लॉ एंड ऑर्डर, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम संविधान कहते हैं, जो जिसके शिल्पी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। तो मैं आज के दिन उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद यदि हम आगे बढ़ सके हैं तो वो हमारा संविधान है, और हमें हमेशा अपने संविधान को जो है रिस्पेक्ट देनी है। और अभी हमारे जो एसएसटी के सर हैं, अनुज सर ने भी इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। मुझे खुशी होती है कि हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट का इतना नॉलेज, इतनी डेप्थ रखते हैं। और इसी तरह आप जॉब्स को इम्पोर्टेंस देते रहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल और केवल हमारा देश है जिसमें इतनी विविधता है। हमारी प्रांतीय भाषाएं अलग हैं, अलग राज्यों में हम जाते हैं, अलग वेशभूषा, अलग खान पान, अलग रहन सहन, यहाँ तक कि कई धर्म का समावेश हमारे देश में है। इसीलिए हम सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। वी गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन, आवर बिलीव्स। ठीक है, तो इसी तरह से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे अभी स्पीच में भी और पोएट्री के जरिए मैम लोगों ने भी बताया कि हमारे कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, पड़ोसी मुल्क, जिनसे हम सोचते हैं कि हमारी दुश्मनी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा ही हिस्सा है। और भारत ने हमेशा क्षमा करना सीखा है, हमारे देश ने हमेशा क्षमा करना सीखा है, और क्षमा करना बड़प्पन होता है। तो यदि हमसे भी कोई मतलब हमारे जीवन में भी अगर कोई गलती करता है और उस गलती के बाद यदि वो क्षमा मांगे तो उसे क्षमा करना चाहिए। और एंड में मैं इतना ही कहूँगा, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड विश यू ऑल वंस अगेन वेरी हैप्पी 74th रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।